जब ये सोच रहे थे कि आपके बिना रह लेंगे इंसान, तो इनको बड़ा ईज़ी लग रहा था कि हाँ, रह ही लेंगे, क्या ही दिक्कत है, रह लेंगे। और सेपरेशन क्रिएट इन्होंने बड़ी कॉन्फिडेंट होके किया होगा कि इंसान रह लेंगे। बट ये इनसे नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश 1. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के मन में एक दूसरे के लिए क्या है, आपके मन में उनके लिए क्या है और उनके मन में आपके लिए क्या है, हम ये देखेंगे। आपकी एनर्जी भी हम चेक करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हमें नहीं पता होता कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए नहीं सही है। उस पर्सन के इनिशिएट करने पे हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, हमें कुछ एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये मैं नहीं समझ में आता है। सो इसलिए आपकी एनर्जी भी हम चेक करेंगे। सो आपके मन में आपके पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है, आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए क्या है, हम ये देखेंगे। सो ये रीडिंग आप किसी भी इंसान को सोच कर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, आपके क्रश के लिए, एक्स पार्टनर के लिए, करंट पार्टनर के लिए। जैसे स्प्रेड्स होंगे मैं उनको वैसे ही रीड करूँगी। सो किसी को भी सोच कर देखें। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखें, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं करे तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन ना करें इस रीडिंग में, अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें ज़बरदस्ती चीज़ों को अपने साथ रेजोनेट करवा के। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। मेरी और रीडिंग की एनर्जी से अलाइंड करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। हमारे बीच एक एनर्जेटिकल कनेक्शन बनाएं ताकि आपकी एनर्जी में मैं ईजिली टैप इन कर सकूं और आपको और क्लियरिटी दे सकूं। और अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेज रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स और कोई डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। ना विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो पहले हम चेक करेंगे आपकी एनर्जी, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी हम चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के दिल में उनके पार्टनर्स के लिए क्या हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी इंटेंशन। सो कैल्टिक क्रॉस हम करेंगे ताकि और ज़्यादा क्लियरिटी मिले हमें। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूवर्स के मन में उनके पार्टनर्स के लिए क्या है डिवाइन प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। क्या बात है। ब्यूटीफुल, देखिए कितनी सुंदर आपकी एनर्जी आई है। आपके पार्टनर की एनर्जी हम चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके मन में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। माय गुडनेस, क्या बात है। ब्यूटीफुल। सो आपके साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। द फुल की एनर्जी से ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। कैंसर, पाइसिस स्ट्रांग दिख रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 8, 12,
4 2 8 एंड 6। आपकी एनर्जी ऐसी है ना, जैसे कि समझिए कि आपके मन में प्यार तो है, फॉर श्योर बहुत प्यार आपके मन में, और आपको ऐसा है कि इस इंसान के मन में भी वैसा ही प्यार हो जैसे आपके मन में है। ठीक है, मतलब 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी अभी की एनर्जी है, जहाँ पे आपके मन में इनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, एक सोलमेट वाला प्यार आपके मन में है, जहाँ पे आप चाहते हैं कि इस इंसान को आप सपोर्ट करो, ये इंसान आपको सपोर्ट करे, एक म्यूचुअल कनेक्शन हो आप दोनों के बीच में, सब कुछ सही हो आप दोनों के बीच में, आप ये चाहते हो। बट आप अपना हार्ट चक्र ब्लॉक कर रहे हो, आपको लग रहा है कि जो प्यार है आपके मन में वो इंसान नहीं समझेंगे, और अब आप बोलना नहीं चाहते हैं, अब आप शेयर नहीं करना चाहते हैं। जो है वो आपके अंदर है, जो प्यार है, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो है, लेकिन अब आप इनसे एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो जैसे पहले आप एक्सप्रेस करते थे, आप अभी नहीं चाहते हो। ऐसी एनर्जी आपकी है। एक कन्फ्यूजन वाली एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी आपकी है, जहाँ पे आपको नहीं पता कि इस इंसान को बोलना चाहिए, बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, इनके साथ और एफर्ट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इनको मौका देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। सो ऐसे उलझन आपकी, या फिर आपके पास 2 पाथ है, 2 लोग हैं, 2 चॉइसेस आपके पास है, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस इंसान से और कुछ कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है, आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, आपके मन में फीलिंग्स है, लेकिन आप होल्ड करते हुए दिख रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं और एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपने प्यार को, और मैं नहीं जता सकती हूँ, क्योंकि आपको लग रहा है कि व्यर्थ है वो, मतलब जहाँ वहाँ हम एफर्ट ले रहे हैं जहाँ से कोई एफर्ट रिटर्न में नहीं आ रहा है, जहाँ से कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा, आप वहाँ एफर्ट लगा रहे हो। इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि और मैं एक्सप्रेस नहीं करूँगी, और अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, नहीं करूँगी। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप खुशियाँ चाहते हो बहुत ज़्यादा, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, मे बी मैरिज चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, इस इंसान के साथ खुशियाँ चाहते हो, रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, बहुत कुछ आप चाहत आपकी बहुत है। 10 ऑफ कप्स का मतलब ये होता है कि सारी खुशियाँ आप अपने पार्टनर के साथ चाहते हो, बट आप स्टक हैं क्योंकि आपके चाहने से कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए आप शांत हो गए, आप चुप हो गए, अब आप देखना चाहते हैं कि आगे क्या हो रहा है। ठीक है, दिमाग जो है ना वो खुशियाँ चाहता ज़रूर है, बट अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन इतनी है कि चीज़ें क्लियर नहीं है, जिसके चलते आप शांत हो गए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत कॉन्फिडेंट आप हैं, मतलब आपकी जो सोल है ना बहुत कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट मतलब आपकी सोल इनसे कनेक्टेड है, इस इंसान से कनेक्टेड है, और आपको ऐसा लगता है कि जो भी हो ये रिश्ता आगे सही होगा। एक विश्वास है, हम कहते हैं ना कि आत्मविश्वास हमें है कि सब कुछ सही होगा, अभी नहीं तो बाद में कभी सही होगा, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, और पास्ट में भी आपने कुछ ट्राई किया होगा इस इंसान से कुछ बोलने के लिए, या फिर अपने प्यार को एक्सप्रेस करना, या फिर एफर्ट लेना, एक्शन लेना, बट आपको कुछ वहाँ से हासिल नहीं हुआ, तो फिर आप फिर से स्टक हो गए हैं। अब आप ये समझ रहे हैं कि ठीक है, जितना टाइम लगेगा आप वेट करोगे, और आप देखोगे कि क्या हो रहा है इस रिश्ते पे, मतलब आप भी देखना चाहते हैं अब कि इस रिश्ते का क्या होना है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। अभी आपकी एनर्जी मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे प्यार व्यार को आप होल्ड करते हुए दिख रहे हो, फीलिंग्स को आप होल्ड करते हुए दिख रहे हो, आप मास्टरी करते हुए दिख रहे हो अपने इमोशंस पे, जहाँ पहले अपने इमोशंस आपके संभलते नहीं थे, आपका जो प्यार है ना वो निकल जाता था, मतलब आपकी जो एक्सप्रेशंस है ना वो निकल जाती थी कहीं ना कहीं से। जितना भी आप चाहो कि आप नहीं बोलो, आप नहीं मैसेज करो, आप नहीं इनको इनके टुवर्ड्स कोई एफर्ट नहीं लो, आप सोचते भी थे ना, तो कभी ना कभी ऐसा होता था कि फ़ोन पकड़ के बिना कुछ सोचे समझे आप मैसेज कर देते थे, और घंटों या फिर महीनों उनका मैसेज नहीं आता था। ऐसे हो कि आपको समझ में आए कि आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप शांत हो गए, अब आप मास्टरी कर रहे हो अपने इमोशंस पे, अब आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना आ गया, पहले नहीं आता था आपको, आपने अभी सीखा है ये साइलेंट ट्रीटमेंट देना, तो अब आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो इस इंसान को, मुझे ऐसा लग रहा है। इनको आप कैसे देख रहे हैं, इनको बहुत इमेच्योर एनर्जी में आप देख रहे हो, जहाँ पे ये इंसान बाकी सारे डायमेंशन में भले ही इंसान मैच्योर होंगे, लेकिन आपके साथ ये इंसान बहुत इमेच्योर है, इनको नहीं पता कि कहाँ कैसे एफर्ट लेने होते हैं। एक तो ये, दूसरा आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, हमेशा आप इनको जाके मनाते हो, और ये हमेशा इनको ऐसा लगता है कि आप आओगे। अब आप इनको बहुत ज़्यादा ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट देख रहे हो कि ये बहुत कॉन्फिडेंट में रहे कि ये इंसान नहीं आते हैं, तो इसलिए भी आप नहीं जा रहे हो अब। ठीक है, और इनकी इमेच्योरिटी है, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि इंसान मेच्योरिटी से समझे इस रिश्ते को, अगर मेच्योरिटी दिखा सकते हैं तो एक्शन ले, अदरवाइज़ आप
ऐसे ही स्टक रहेंगे, या फिर आगे देखेंगे अगर हील हो सकते हैं आप तो आप निकलोगे इस रिश्ते से। बट अभी आपका जो इंटेंशन मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि एफर्ट लेना, इनको मनाना या अपने प्यार को एक्सप्रेस करना या कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है। बस आप देखना चाहते हो कि इस रिश्ते का क्या होने वाला है, ठीक है। मे बी आपको ऐसा लगता होगा ना कि मतलब आपको ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और ऑप्शन नहीं है, या आपको इनका वेट करना ही पड़ेगा। और कभी कभी आपको ये भी लगता है कि इस इंसान को दिखाऊं मैं कि आपके पास ऑप्शन है कि नहीं है, ठीक है। सो ऐसी ना जी, मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी है कि इनकी जो गलतफहमी है ना कि आप इनके लिए ही वेट करोगे, उस गलतफहमी को कभी कभी आप तोड़ना भी चाहते हो। कभी कभी आपको लगता है कि इंसान इमेच्योर है, इनको थोड़ा मेच्योरिटी का टाइम देना चाहिए, ये इंसान समझ पाएँ, सोच पाएँ, अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर पाएँ, उनको वो मौका देना चाहिए। कभी कभी आपको लगता है कि ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चले, आगे आने वाले टाइम पे सब कुछ सही हो जाएगा। कभी आपको लगता है कि इनकी अकड़ मैं तोड़ूं और बताऊं इनको कि मेरे पास ऑप्शन है कि नहीं है। सो ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, जहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास, बट आप समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे क्या उन ऑफर्स के बारे में सोचना चाहिए, कि कहीं आप किसी और के बारे में अगर सोच रहे हो और ये इंसान आ गए, किसी और से आप कनेक्ट हुए और ये आ गए, तो फिर आप क्या करोगे, आप लॉयल नहीं रह जाओगे। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके मन में दिख रही हैं जो कि आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप कन्फ्यूज हो इस टाइम पे, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए ये रिश्ता ऐसा है ना जहाँ से आप बहुत बार निकलने की कोशिश किए होंगे, बट आप जैसे स्टक हैं इस रिश्ते पे, जैसे आपने आपको किसी ने बांधा है इस रिश्ते पे, और चाह के भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। ऐसा नहीं कि आप मूव ऑन करने की कोशिश नहीं किए होंगे, आपने कई बार मूव ऑन करने की कोशिश की होंगी, बट जैसे लगता है कि किसी ने बांध दिया है इस रिश्ते पे, जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो। सो ये ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, ठीक है। अब ये इंसान आके कोई ऑफ़र देंगे भी ना, तो आपका मन नहीं है अब कि इनका ऑफ़र एक्सेप्ट करो। आपको लगता है कि क्या ही होगा, और वही चीज़ें रिपीट होंगी, पास्ट की चीज़ें, ये इंसान कभी सुधरने वाले तो है नहीं, ये वही सब चीज़ें फिर से करेंगे रिपीट, और फिर से आपको वो सब झेलना पड़ेगा। तो अपने वाइब्रेशन को आपने बहुत मुश्किल से चेंज की है, अपने हार्ट, जो भी आपके पेन्स थे, वो जो आपके हर्ट्स पेन्स को आपने बहुत मुश्किल से रिलीज़ किया है, अपना टूटा हुआ दिल को आपने बहुत मुश्किल से संभाला है, उस एनर्जी से बहुत मुश्किल से आप बाहर निकले हो। फिर आपको लग रहा है कि ये इंसान आएंगे, सुधरेंगे तो नहीं है इंसान, फिर से वही सब करेंगे और फिर से आपको वो सब झेलना होगा। और ऐसा भी नहीं कि आप इस रिश्ते से निकल पा रहे हो, मतलब मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो और सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे हो इस रिश्ते पे, ऐसी ना जी। सो ये ऑब्स्टिकल है आपके लिए, जहाँ पे आप इस रिश्ते पे फंस गए हो, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। निकलने की कोशिश करने के बावजूद भी आप निकल नहीं पा रहे हो। सो आपको एक क्लैरिटी चाहिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि बहुत टाइम में भी हो गया होगा आप लोगों को सेपरेट होके, बट आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली, और ना ही ये इंसान कोई क्लैरिटी आपको दे रहे हैं। बट आपको चाहिए क्लैरिटी। अगर ये रिश्ता आप सोच रहे हो फ्यूचर में, तो आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको एश्योरिटी चाहिए। कोई एश्योरेंस ये इंसान दे कि अगर आप इनके साथ आगे बढ़ोगे तो ये इंसान मैरिज करेंगे या स्टेबिलिटी लेकर आएंगे या चेंज होंगे। कुछ एक एश्योरेंस आपको चाहिए इस इंसान से, जो कि मुझे मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो कि ऑब्स्टिकल में है, सॉरी रिवर्स में है ये, ठीक है। और आपको पता है कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी बड़ा मुश्किल है, या फिर अगर मैरिज आप सोच रहे हो तो बड़ा मुश्किल है। हालांकि आपकी एनर्जी यहाँ पे मेहनत करने वाली एनर्जी आपकी है, आप फिर से इस रिश्ते को बना दोगे, आप फिर से इस रिश्ते को हील कर दोगे, फिर से पहले जैसा बना दोगे आप। बट आपको पता है कि यहाँ आपको सिर्फ दर्द ही मिलने वाला है, तकलीफ ही मिलने वाली है। स्टिल आपकी एनर्जी, कार्ड्स गिर गए, आई एम सो सॉरी, वेट। मतलब आपको पता है ना कि अभी आप अगर बात करोगे ना तो बात हो जाएगी, आपके एफर्ट लेने से चीज़ें सही हो जाएंगी, आपको पता है आप कर लोगे सही। बट अब आप करना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि इस बार भी अगर आप जाओगे ना तो वो इंसान आपको फिर कठपुतली जैसा नचाएंगे और आपको नाचना पड़ेगा, जो कि आप नहीं चाहते हो अब। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी, ठीक है, जहाँ पे आप और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हो देखना कि ये इंसान के मन में भी कुछ है कि सिर्फ आपके चाहने से ही रिश्ता चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, यहाँ डेविल की एनर्जी है, कैप्रिकॉन्स की एनर्जी है ये, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 15, 8, 5, 7, 2,
9 एंड 16, 7 भी हो सकता है, ठीक है। सो आपके पार्टनर, देखिए वही एनर्जी है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान भी मूव ऑन करने की कोशिश किए हैं बट ये मूव ऑन कर नहीं पाते हैं। इनको क्या लगा ना, ये जब सेपरेशन क्रिएट किए या फिर जब ये सोच रहे थे कि आपके बिना रह लेंगे इंसान, तो इनको बड़ा इजी लग रहा था कि हाँ रह ही लेंगे, क्या ही दिक्कत है, रह लेंगे। और सेपरेशन क्रिएट इन्होंने बड़ी कॉन्फिडेंट होकर किया होगा कि इंसान रह लेंगे, बट ये इनको ऐसा लग रहा है ना कि बांध दिया किसी ने। अब ये जो है ना एनर्जी, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ये पास्ट लाइफ की एनर्जी है। पास्ट लाइफ में कुछ आप लोग के अनरिजॉल्व कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोग को अलग होने नहीं दे रही है, अगर आप लोग अलग होना चाहते भी हैं तो। या प्यार जो है वो सरफेस उन्हें नहीं दे रही है, क्योंकि पास्ट लाइफ का कर्मा जब तक खत्म नहीं होगा तब तक अच्छी चीज़ें आप रिसीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो पास्ट लाइफ का कर्मा खत्म करने के लिए आपको कर्मा रेजिंग मेडिटेशन करना पड़ेगा, कॉट कट करना पड़ेगा अपने पार्टनर के साथ। कॉट कट आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं, खुद से नहीं कर सकते हैं, आपको आर्क एंजल माइकल की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि अगर कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप हैं तो आपके हेल्थ इशू स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो जब भी कॉट कट करें तो आर्क एंजल माइकल के हेल्प से करें। ये पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन दिख रहा है जहाँ रेवेंज वाली एनर्जी है। अब आप समझिए कि जो भी आपको दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में, वो पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने उनके साथ की है, और अब ये इंसान उस चीज़ को रिवेंज, मतलब उनकी सोल जो है ना वो एक रिवेंज वाली एनर्जी में है, ठीक है। आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी होगा इनको, आपसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश भी करेंगे, आपको अपना ही मतलब जागीर समझेंगे कि भाई आप इनके ही हो, इनके मर्ज़ी के बिना, इनके मर्ज़ी के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इनकी मर्ज़ी जहाँ नहीं है वहाँ आपकी मर्ज़ी चलेगी ही नहीं। आप कुछ करना चाह रहे हो ये इंसान करने नहीं देंगे अगर इनकी मर्ज़ी नहीं होगी। अगर आप किसी से फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं और ये मतलब इस इंसान को वो इंसान नहीं पसंद होंगे तो ये आपको करने नहीं देंगे फ्रेंडशिप उनसे। मतलब ये आपको जागीर समझते हैं अपना, आप में इनका हक है, ठीक है, ऐसी एनर्जी। सो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है यहाँ पर। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आपने या किसी और ने कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं किया कि ये इंसान इस रिश्ते से निकल नहीं सकते हैं ठीक है। ये ऐसा फंसे हैं इस रिश्ते पे कि ये चाह के भी इस रिश्ते से निकल नहीं पाते हैं, और आप भी बहुत कोशिश किए होंगे मूव ऑन करने की और आप भी नहीं मूव ऑन कर पा रहे होंगे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मतलब क्या ही ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा दिल और दिमाग के बीच एक युद्ध हम कह सकते हैं कि इनको समझ नहीं आता है कि क्या ही। देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जब आपके साथ रहते हैं तो ये इंसान साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इतनी लड़ाइयाँ होती है, इतनी नेगेटिविटी होती है, इतना कार्मिक ड्रामा होता है कि लगता है कि टॉक्सिक है रिश्ता। जब दूर जाते हैं तो आपकी यादों का ट्रिगर इनको रहता है कि आपसे दूर रहते तो आपकी याद इनको शांति से रहने देती नहीं है, ठीक है। सो वैसी एनर्जी इनकी है। जस्टिस, दिमाग क्या बोल रहा है कि जस्टिस करना है, जस्टिस करना पड़ेगा, नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। तो दिमाग से इंसान क्या सोच रहे हैं कि इनको जस्टिस करना है, मतलब आपके साथ आपने बहुत इनके साथ एफर्ट लगाया है, बहुत इस रिश्ते में आपने इस रिश्ते को आपने बहुत नर्चर किया है, बहुत एफर्ट आपके लगे हैं। तो आपके साथ जस्टिस अगर नहीं करेंगे ये इंसान तो इनके साथ कभी जस्टिस नहीं होगा, इनको पता है। मतलब आपकी प्योरिटी को देख कर ये इंसान, आपके एफर्ट्स को देख के इनको लग रहा है कि इनको जस्टिस करना चाहिए आपके साथ, ठीक है। और अगर आपने जस्टिस नहीं किया, आपने इनजस्टिस किया, तो इनको लगता है कि इनको जस्टिस चाहिए, ओके। देखिए यहाँ ना मैंने बोला ना कि सोल, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और ये सोल की एनर्जी है। आपने पास्ट लाइफ में कोई चीटिंग की है इनके साथ, आपने बिट्रे किया है इनको, ये वही करेंगे इस बार आपके साथ। सो अगर आपकी एनर्जी चीटिंग बिट्रेल की एनर्जी है, मैनिपुलेशन वाली एनर्जी है, आप रिलीज़ कीजिए, इनकी सोल से वो चीज़ रिलीज़ हो जाएंगी, तो फिर उसके बाद ये इंसान एक्शन ले पाएंगे आपके टूवर्ड्स, ठीक है। ये एक्शन लेना ज़रूर चाहते हैं बट ये एक्शन ले नहीं पाते हैं, समझ रहे हो ना। मतलब सोल पे जो चीज़ रहेगी ना तो वो सरफेस होंगी ऐसे। अब क्या है ना कि चीटिंग वाली एनर्जी इनकी है तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन होंगी आपके लाइफ में, या फिर मैनिपुलेशन हो गई आपके लाइफ में। थर्ड पार्टी कोई ना कोई तो होगा, या इनकी फैमिली होगी या कोई पर्सन होगा, कोई ना कोई तो होगा ही थर्ड पार्टी, क्योंकि आपके साइड से पास्ट लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, कुछ चीटिंग थी, जो कि ये इंसान इस टाइम आपको दिखा रहे हैं, बस उसको रिलीज़ करना है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और किंग ऑफ कप्स। नहीं बोल रहे हैं ना, अपने प्यार को जो एक्सप्रेस नहीं करे ना, उसका घुटन है इनके अंदर, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत अकेलेपन वाली एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो लैकिंग माइंडसेट, माने इनके मन में भी ऐसा हो रहा होगा ना कि ये है ही ऐसे कि इनके साथ कोई नहीं रह सकता है, ये इंसान मैनिपुलेटिव है, ये चीटर हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये खुद को कोसने वाली एनर्जी है। तो ये इंसान जो है ना, एक घुटन है जो प्यार है इनके मन में और ये बोल नहीं रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, उसका एक घुटन दिख रहा है। पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। अभी की एनर्जी क्या है, ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, हथियार डाल दिया इन्होंने। ये
जो युद्ध आप दोनों के बीच में था, इन्होंने हथियार डाल दिया। ईगो था तो ईगो डेथ वाली एनर्जी है, जहाँ पे ईगो खत्म हो गया है। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि चीज़ों को सही कैसे करें, क्योंकि मे बी दोनों का ही आप लोग का ईगो बहुत ज़्यादा होगा और आपकी ईगो को इन्होंने बहुत ट्रिगर किया होगा। और ये इंसान की ईगो डेथ मतलब ईगो खत्म हो गई है। कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि ईगो से अभी रिश्ता डील नहीं हो सकेगा, अब ये इंसान ईगो से सही नहीं कर पाएंगे इस रिश्ते को, तो सरेंडर कर दिया है ईश्वर के सामने भी कि देख ले ईश्वर, इस रिश्ते का क्या करना है। एक ऐसी एनर्जी आपकी एनर्जी, आपको ये देख रहे हैं कि आप वेट कर रहे हो इनका, ठीक है। आपको पता है कि चीज़ें आज नहीं तो कल सही हो जाएंगी आप दोनों के बीच में। तो आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप एग्जॉस्ट हो गए हैं। मे बी आप, इस इंसान ने आपको बहुत इंतज़ार करवाया है और इनका बहुत महीनों महीनों आपने इंतज़ार किया है, और कुछ दिन ही आप दोनों की बातचीत सही से होती है और फिर एक लंबा सेपरेशन होता है। सो आप बहुत एग्जॉस्टेड हैं इस रिश्ते पे, आपको इंसान ऐसा दिख रहे हैं। ये मुझे बहुत बुरी तरह से इनकी लाइफ भी स्टक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। इनकी एटमॉस्फेयर जो है, जिस एटमॉस्फेयर में ये है वो भी स्टक्ड है। इनका फाइनेंस अच्छा नहीं होगा, इनकी लाइफ अच्छी नहीं होगी, हेल्थ अच्छा नहीं होगा, मन तो अच्छा नहीं है इनका। सब चीज़ ऐसे ही चल रहा है, मतलब सब चीज़ रुकी पड़ी हुई है, ऐसी ना जी। सो ये इंसान एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं अपने ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है, एक इमोशनल मेच्योरिटी जो होनी चाहिए। देखिए प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और ये एनर्जी ब्यूटी विद ब्रेन वाली एनर्जी है, जहाँ पे एक खूबसूरती भी हो और एक समझदारी भी हो, वो नहीं है इस रिश्ते पे, ठीक है। चाहते क्या है इंसान, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बताइए, ये इंसान सारी खुशियाँ आपसे चाहते हैं, मतलब चाहते क्या है, मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रांगली ये कोई एक्शन लेने वाले हैं आपके टूवर्ड्स, और ये विद इन 15 डेज़ कोई एक्शन होगा इनका, जहाँ पे ये इंसान बातचीत करना या अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, आपके साथ जस्टिस करना, आपको समझना, आपकी प्रायोरिटीज़ को समझना, आपकी बातों को अंडरस्टैंड करना, मैरिज कमिटमेंट अगर आप चाह रहे थे तो कमिटमेंट देना, घर पे बात करना, कुछ ये करने वाले हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत लोगों के लिए मैरिज है, बहुत लोगों के लिए मैरिज है, बहुत लोगों के लिए कमिटमेंट है, बहुत लोगों के लिए अश्योरेंस है कि ये इंसान मतलब एफर्ट लेंगे, अच्छे से रहेंगे, ऐसी ना जी, ठीक है। सो ये मुझे ये दिख रहा है कि आपके मन में जो प्यार है, जो कि आप बोलना नहीं चाहते हैं और उसमें आप परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप देखना चाहते हैं कि इंसान आगे करने क्या वाले हैं, क्या होता है इस रिश्ते का, आप देखना चाहते हो। और ये इंसान जो बोल नहीं पा रहे हैं अपने मन की बात, उनसे घुटन हो रही है इनको, और एफर्ट लेना चाहते हैं ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है। सो बहुत स्ट्रांगली कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा है जिसको कि आप लोग रिलीज़ करोगे, तो बहुत रिलेशनशिप को हील होता देखोगे आप लोग। सो गाइडेंस क्या है, हम ये देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। अगेन हैंगमैन की एनर्जी, लेट गो कीजिए अभी, तो जो आप लेट गो कर रहे हो ना, कि भैया ये जो सिचुएशन है इसको लेट गो करें, इसमें बहुत स्टक ना रहे, बहुत सोचे ना इसके बारे में, ठीक है। द डेविल की एनर्जी है, कुछ अटैचमेंट है तो उसको रिलीज़ करें। अच्छा, ये जो है ना, ये एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को भी बताता है, ठीक है। हैंगमैन, द टावर, सडन चेंज जो है ना वो इंटेंस है। इस चेंज को जो भी पेन है आपके अंदर, जो भी आपको इस सिचुएशन में जो आपके अंदर जो दर्द तकलीफ है ना, उसको रिलीज़ करें, ठीक है। द स्टार की एनर्जी देखिए, हीलिंग वाली एनर्जी है। सो करना क्या है आपको, अपने अंदर के नेगेटिविटी को ख़त्म करें, अपने अंदर के पेन को ख़त्म करें, पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उसको रिलीज़ करें, पास्ट लाइफ की चीज़ों को रिलीज़ करें और हील करें, ताकि ये रिश्ता हील हो सके, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।